कन्या राशि, परफेक्शन की तलाश में खुद को खोता हुआ आत्मा। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसका टेबल हमेशा साफ सुथरा रहता है, या जिसे छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी परेशान कर देती है, या जो आईने में देखकर खुद से कहता है मैं और बेहतर हो सकता था? अगर हाँ, तो समझ लीजिए वो कन्या राशि है। बाहर से शांत, अनुशासित, प्रैक्टिकल, लेकिन अंदर से विचारों का ऐसा तूफान जो उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देता। दुनिया के लिए वे परफेक्ट होते हैं, लेकिन अपनी नज़रों में कभी पूरे नहीं होते। आज हम ऐसे ही लड़की नेहा की कहानी जानेंगे, जिसने हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद को ही खो दिया। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति जोशी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम राशियों के स्वभाव को कहानियों के रूप में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। ये कहानी है नेहा की। नेहा की जिंदगी बचपन से ही डिसिप्लिन से भरी हुई थी। जहाँ बाकी बच्चे खिलौनों को इधर उधर फैलाकर रखते थे, वही नेहा अपने खिलौनों को रंग और आकार के अनुसार सजा कर रखती थी। एक बार उसे स्कूल में मैथमेटिक्स में 100 में से 99 नंबर मिले। क्लास में वो टॉपर थी, लेकिन घर आकर उसने खाना तक नहीं खाया। माँ ने कहा 99 नंबर मिले हैं, खुश हो जाओ। नेहा रोते हुए बोली, वो 1 नंबर कहाँ गया? मुझसे गलती कैसे हो गई? मैं परफेक्ट क्यों नहीं हूँ? उसके लिए सफलता से ज़्यादा गलती न करना ज़रूरी था। बड़ी होकर नेहा एक कारपोरेट ऑफिस में काम करने लगी। वहाँ उसका नाम पड़ गया मिस परफेक्ट, लेकिन इस नाम के लिए बड़ी कीमत चुका रही थी। वह रात के 2-2 बजे तक प्रेजेंटेशन में कॉमन और फुल स्टॉप तक चेक करती थी। उसे डर लगता था, अगर छोटी सी गलती हुई तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। उसका मन रिलैक्स नहीं होता था। वह कभी खुलकर जी नहीं पाई। फिर उसकी ज़िंदगी में आर्यन आया। आर्यन स्वभाव से हल्का फुल्का और मस्त था। शुरुआत में नेहा को अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका एनालिटिकल माइंड एक्टिव हो गया। अगर आर्यन रिप्लाई करने में देर करता तो उसके दिमाग में सवालों का तूफान शुरू हो जाता। उसने देर क्यों की? क्या वह मुझसे प्यार करता है? उसका ध्यान कहीं और तो नहीं? वह बार बार उसे टोकती, तुम्हारा शर्ट ठीक नहीं है, तुमने ऐसा क्यों कहा? उसे लगता था कि वह उसे बेहतर बना रही है, लेकिन असल में वह उसे घुटन दे रही थी। आखिरकार एक दिन आर्यन ने कहा, नेहा, तुम मेरी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाना चाहती हो, लेकिन मुझे जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना भूल गई हो। मुझे परफेक्ट पत्नी नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुरानी नेहा चाहिए। आर्यन के जाने के बाद नेहा पूरी तरह टूट गई। उसने आईने में खुद को देखा। घर परफेक्ट था, कपड़े परफेक्टली प्रेस्ड थे, बैंक बैलेंस अच्छा था, लेकिन दिल पूरी तरह खाली था। उस रात वह बहुत रोई। उसे एहसास हुआ दूसरों की गलतियां ढूंढते ढूंढते, खुद को साबित करते करते उसने जिंदगी की असली खुशियां खो दी थी। एक दिन यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक अनुभवी व्यक्ति से हुई। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, हीरा भी जब खान से निकलता है तो पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। उसकी अपूर्णता उसकी खूबसूरती होती है। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। गलती करना सीखो, तभी जीना सीख पाओगी। उस दिन के बाद नेहा ने खुद को बदलना शुरू किया। आज भी वह डिसिप्लिन है, लेकिन अब अगर घर थोड़ा बिखरा हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने परफेक्ट बनने की जगह पीसफुल बनने का रास्ता चुना। कन्या राशि का असली संदेश परफेक्शन नहीं, बल्कि स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। कन्या राशि वालों, अब सिर्फ सोच नहीं बल्कि खुद को पहचानने का समय आ गया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। हर सवाल का ABC ऐसे 3 ऑप्शन है। उनमें से एक चुनकर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अंत में हम आपका रिजल्ट देखेंगे। क्वेश्चन 1, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, या प्रैक्टिकल और बैलेंस है? ऑप्शन A,
परफेक्शनिस्ट, बी ओवर थिंकर, सी प्रैक्टिकल और बैलेंस। सवाल दूसरा, काम करते समय आपकी शैली कैसी होती है? क्या आपको हर डिटेल परफेक्ट चाहिए? आप एनालाइज करते हैं या शांत होकर पूरा काम करते हैं? ऑप्शन ए डिटेल परफेक्शन, बी ओवर एनालाइज, सी इफिशिएंट वर्किंग। सवाल 3, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आप छोटी से छोटी चीज़ नोटिस करते हैं या डीप थिंकिंग करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? ए अटेंशन टू डिटेल, बी एनालिटिकल माइंड, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सवाल चौथा, आपकी कमजोरी क्या है? क्या आप परफेक्शन का ज़्यादा दबाव लेते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं या खुद पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं? ए परफेक्शन प्रेशर, बी ओवर थिंकिंग, सी सेल्फ क्रिटिसिज्म। सवाल 5वां, रिलेशनशिप में आप कैसे हैं? क्या आप बहुत केयरिंग है, हर चीज़ एनालाइज करते हैं या प्रैक्टिकल और स्टेबल है? ए केयरिंग एंड सपोर्टिव, बी एनालाइजिंग, सी प्रैक्टिकल एंड स्टेबल। अगर कोई गलती करे तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? छठा सवाल, आप तुरंत उसे करेक्ट करते हैं, मन ही मन सोचते हैं या शांत तरीके से उसे समझाते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट इमीडिएटली, बी ओवर थिंक साइलेंटली, सी शांति से समझाते हैं। सवाल 7वां, स्ट्रेस में आपका बिहेवियर कैसा होता है? क्या आप काम में डूब जाते हैं, ओवर थिंकिंग में खो जाते हैं या सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं? ए वर्क मोर, बी ओवर थिंक, सी फाइंड सॉल्यूशन। सवाल 8, आपकी सबसे बड़ी फियर क्या है? क्या आपको गलती करने से डर लगता है या कंट्रोल खोने से, काम अधूरा रह जाने से? ऑप्शन ए मेकिंग मिस्टेक, बी लॉसिंग कंट्रोल, सी इनकम्प्लीट वर्क। सवाल 9, आपका लाइफ पैटर्न क्या है? क्या आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं या सोचते रहते हैं या स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं? ए परफेक्शन, बी ओवर थिंकिंग लूप, सी स्टेडी ग्रोथ। सवाल 10, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? क्या आप गाइड और हेल्प करते हैं, एनालाइज करते हैं या प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं? ए गाइड एंड हेल्प, बी एनालाइज, सी प्रैक्टिकल सपोर्ट। चलो अभी आपका रिजल्ट देखते हैं। आपके जवाब गिनिए। अगर आपके ज़्यादातर जवाब ए है तो आप परफेक्शनिस्ट कन्या राशि के व्यक्तित्व है। अगर आपके जवाब बी है तो आप ओवर थिंकर है, और अगर आपके जवाब सी है तो आप बैलेंस्ड कन्या राशि के व्यक्तित्व है। कन्या राशि सिर्फ परफेक्शन नहीं है बल्कि समझदारी है। जहां आप गलतियों से बचते नहीं, उन्हें सुधार कर आगे बढ़ते हैं। उपाय, अगर आपके ज़्यादातर जवाब ए है तो आपने ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। ये आपके परफेक्शन के दबाव को कम करके आपके मन को शांत और संतुलन देता है। अगर जवाब बी है तो सक्सेस ब्रेसलेट पहनिए। ये आपके ओवर थिंकिंग को कम करके फोकस और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है। अगर ज़्यादातर जवाब सी है तो आपके लिए ब्लैक एगेट ब्रेसलेट सबसे उपयुक्त है। ये आपको ग्राउंडिंग देता है, स्थिरता बढ़ाता है और आपके बैलेंस पर्सनैलिटी को मजबूत करता है। सिर्फ सही ब्रेसलेट पहनना काफ़ी नहीं, बल्कि उसे विश्वास और सही इरादे के साथ धारण करना असली परिवर्तन लाता है। अगर आप ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हर ब्रेसलेट के साथ हम आपको देते हैं धारण करने की शास्त्र शुद्ध विधि, एक एक्टिवेशन कार्ड। जब आप उस कार्ड पर ब्रेसलेट रख कर सही तरीके से एक्टिवेट करते हैं तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, वह आपको शुभ फल देने लगता है। साथ ही आपको प्राप्त होगा एक डिस्काउंट कूपन कोड। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी बुकिंग करें। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर शुरुआत करें। आप कौन सी कन्या है, ए, बी या सी? कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।